वो मदनी चैनल कि जिस मदनी चैनल को चलाने के लिए अरबों रुपया अहले सुन्नत व जमात का सालाना खर्चा हो रहा है। मौजूद नाज़रीन, अरबों रुपए। और ये कहां से आ रहा है? ये वही मेरा और आपका ज़कात का पैसा है, ये वही हमारा चंदा है, ये वही हमारा फितराना है, ये जो हम बड़े जज्बे के तहत हम दावत इस्लाम के नाम पर जुलूस निकले, उसकी इज्जत के लिए ये लोग जनाब नारे लगाएं, वो दुरुस्त है। और जो रोडों के ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस और सहाबा की इज्जत के लिए अगर अहले सुन्नत मैदान में निकलें और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम एक मसले के बारे में हाजिर हुए हैं कि 26वीं को रमज़ानुल मुबारक के अंदर यौम विलादत अमीर अहले सुन्नत पर एक छोटा सा जुलूस निकाला गया और उसके साथ जो है कुछ नारे लगाए गए जिनका ताल्लुक जश्न मिलादुन नबी के साथ खास था। तो जब ये नारे नात खाने लगाए और फौरी जो है निगरानी शुरा वहाँ मौजूद थे, उन्होंने रुकवा दिए और रुकवाने के साथ साथ बाद के अंदर रुकने शुरा ने इसकी वजाहत भी फरमा दी कि आइंदा जो है ऐसा नहीं होगा। जब वजाहत हो गई और रुजू हो चुका, इसके बाद जो है किसी को इस मसले के बारे में भौंकने की ज़रूरत नहीं है। अब ये हनीफ कुरैशी असल के अंदर ये सहाबा किराम का गुस्ताख है और इसको जो फकी मुफ्ती हसन साहब ने दी थी वो अभी तक इसको डकार आ रहे हैं और क़यामत तक आते रहेंगे इंशाअल्लाह। और ईरान की जो इसको फंडिंग हो रही है, हमें भी पता है कि तुम्हें कहाँ से फंडिंग हो रही है। तुम दावत इस्लामी के पर इल्ज़ाम लगा रहे हो ना। पहली बात तो यह है कि इसने जो बात की है कि दावत अहले सुन्नत का पैसा मदनी चैनल पर लग रहा है, ज़कात का पैसा लग रहा है। तुम ये साबित करो कि दावत इस्लामी ज़कात का पैसा सोशल मीडिया पर लगाती है, मदनी चैनल पर लगाती है। क़यामत तक के लिए तुम्हारे लिए चैलेंज है। तुम जहर का प्याला पी सकते हो, मर सकते हो, लेकिन ये साबित नहीं कर सकते। और दूसरा जो आपने अरकान शुरा और निगरानी शुरा पर इल्ज़ाम लगाया, तो ये भी साबित करो। मैं तुम्हें 1 लाख रुपया इनाम दूंगा अगर तुम ये बात साबित कर दो कि अहले सुन्नत को जो ज़कात का पैसा है, जो वाजिबा सदकात हैं, उनको दावत इस्लामी जो है गैर मुताद तरीके से, तुम तो कहते हो ना, ज़ाय कर दी और इधर पैसा लगा दिया मदनी चैनल पर, सोशल मीडिया पर लगा दिया कि ज़ाय भी कर दी और गैर मुताद तरीके से भी दावत इस्लामी ज़कात का पैसा लगाती हो, तो तुम साबित कर दो। मैं तुम्हें 1 लाख रुपया इनाम भी दूंगा और तुम्हारे हाथ भी चूमूंगा। और अगर तुम साबित नहीं कर सकते तो अपनी बकवास बंद करो। ये जुमले मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इसको आदत पड़ चुकी है, क्योंकि ईरान का पैसा जब जेब के अंदर आ जाता है ना, तो फिर इसका जो है वो दिमाग ये कभी सहाबा किराम के खिलाफ बकवास करने लग जाता है, कभी जो है वो काबिरीन अहले सुन्नत के खिलाफ बकवास भौंकने लग जाता है। अरे नामूस रिसालत का मसला आया तो तुम कितनी बार निकले हो? जब खत्म नबूवत का मसला आया तो तुम कितनी बार निकले हो? बेगैरत, तुम्हें शर्म नहीं आती? जब तुम सहाबा किराम के खिलाफ ऐसी ज़बान इस्तेमाल करते हो और हमें तो मजबूर कर रहे हो ऐसी ज़बान इस्तेमाल करने पे। और याद रखो, तुमने कहा कि दावत इस्लामी कुरान की तौहीन नहीं निकलती। भाई, कुरान की तौहीन हो तो दावत इस्लामी वहाँ पे मदारिस बना देती है, कुरान की तालीम को जारी कर देती है। वहाँ पे हज़ारों लाखों कुरान खत्म कुरान होते हैं। और जब मसला नामूस रिसालत का हो तो फिर जो है वो फ्रांस के अंदर जाके दावत इस्लामी अपना मरकज बनाकर उस फ्रांस वालों को जो गुस्ताखी करते हैं उनको दीन इस्लाम की तबलीग करके, उनको मुसलमान करके, उनको नबी का आशिक बना देती है। और याद रखो, तुम कितने यहाँ पे निकले हो खत्म नबूवत में। और जहां तक तुम्हारी बात है, तुमने गुस्ताखी हज़रत सिद्दीक़ अकबर पाक की गुस्ताखी की मुफ्ती हसन साहब ने तुम्हें फकी नहीं दी? क्या ये सहाबा किराम की गुस्ताखी के बोलना है या नहीं है? और जब खत्म नबूवत का मामला है तो मुफ्ती कासिम साहब के तुम अंधे हुए पड़े हो। बेगैरत, तुम अंधे हुए पड़े हो। तुम मुफ्ती कासिम साहब के बयान उठाकर देखो, तुम्हें शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? हया नहीं आती? मरना नहीं है, रब के पास पेश नहीं होना? तुम झूठ बोलते रहते हो, आए रोज कभी सहाबा किराम की गुस्ताखी करते हो, कभी काबिरीन अहले सुन्नत के ऊपर भौंकते हो। तो नाज़रीन, ये राफदी है, इसको ईरान से फंडिंग होती है। और अगर तुम्हें अब ये सवाल है कि तुम्हें मसला इलियास कादरी साहब से है या तुम्हें मसला दावत इस्लामी से है, खुल कर अपना वाज़े तौर पर मौक़िफ़ पेश करो कि तुम्हें मसला इलियास कादरी है या दावत इस्लामी है, फिर हम ताकि तुम्हें उस तरह की फक्की दे। और नाज़रीन, आखिरी बात करता चलूँ कि ऐसी लैंग्वेज हमें इस्तेमाल करना ज़ेब नहीं देती, लेकिन जिस तरह का मुंह हो उसी तरह की चपेट लगानी चाहिए। इसको कई बार अदब वाले जुमलों से हम समझा चुके हैं कि तुम सहाबा किराम के गुस्ताख हो, इससे बाज आ जाओ। हर रोज़ कहता है सबकत लिसानी होगी, अब काबिरीन अहले सुन्नत के बारे में भी तुमसे सबकत लिसानी हो गई है। और याद रखो, तुम वाज़े खोल खोल कर बातें बयान करो और उम्मत के सामने रखो दावत इस्लामी की बातें। मेरा चैलेंज है तुम्हारे लिए। और फिर इधर से हमें जो पता है हम खोल कर रखेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह, दावत इस्लामी के दिल के अंदर कोई डर नहीं है। दावत इस्लामी अहले सुन्नत का पैसा शरई उसूल और ज़वाबित के मुताबिक लगाती है और अहले सुन्नत इससे परेशान ना हो। ये बंदा जो है ये मुनाफिक है, बेईमान है और इसका मकसद अहले सुन्नत के अंदर लड़ाई करवाना है। तहरीक लब्बैक के अंदर घुसकर, तहरीक के लब्बैक के अंदर घुसने से या साद हुसैन रिजवी साहब से मुलाकात करने से यह नहीं कि वो जो बाबा जी तुम्हें कह गए दुर कुत्या, तो तुम जो है उस दुर से जो तुम्हें बाबा जी ने धुतकारा है, जो तुम्हें दाता अली हजवेरी के मिजाज से धुतकारा गया है, वो तुम्हारा धुतकारना हम भूल जाएंगे। तुम तो रब की बारगाह से भी धुतकारे गए हो। तब जो है जब हजरत अमीर मुआविया को कोई भौंकता है तो फिर उसके बाद यहाँ तक नहीं रुकता, फिर उससे जुबान से सिद्दीक़ अकबर की गुस्ताखी हो ही जाती है। और तुम वो गुस्ताख हो जो गुस्ताख सहाबा हो, जो गुस्ताख अहले बैत हो। और याद रखो कि अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी हर मैदान के अंदर आगे है। आपके ज़कात, आपके सदकात दावत इस्लामी शरई उसूलों के मुताबिक खर्च करती है। और ये मैं फिर बात करता चलूँ कि जो लैंग्वेज इस्तेमाल हुई है वो इस कमीने की वजह से हुई है, क्योंकि ये बाज नहीं आ रहा
اور کبھی صحابہ پر تان کرتا ہے، کبھی اکابرین اہل سنت پر، تو نبی پاک علیہ السلام کے پیارے غلاموں اس کی تقاریر سننا حرام ہے۔ اہل سنت کے اس پر فتوے ہیں، یہ پکا رافضی ہے اور رافضی کا بیان سننا ناجائز و حرام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دعوت اسلامی سے محبت عطا فرمائے، دعوت اسلامی جو دین متین کی خدمت کر رہی ہے اسی طرح دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، دشمنان دعوت اسلامی کا منہ کالا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔